देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में बदल स्वास्थ्य व्यवस्था और बेलगाम विधि व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इलाज नहीं हो पा रहा है, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभी लोगों को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। 20 साल से यह सरकार केवल हमें लालू प्रसाद यादव को गाली दे रहा है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव। बेड नहीं मिलता है। अब बेड क्यों नहीं मिलता है, लोगों का कहना है। लोग ये कहते हैं कि मंत्री जी तक जो है ये बात जाती है और मंत्री जी के स्टाफ सब बेड बेचने का काम करते हैं। वो निकाला गया और जिस पे हमने कार्रवाई की थी वो वापस कैसे आ गया, फिर दिखावटी कार्रवाई के लिए आप उसको बाहर कर देते। असल में ये पूरा खेल आईएएस ठाकुर को बचाने का है। और नोट कर लीजिए, जब तक पीएमसीएच का निर्माण चलता रहेगा 5,000 करोड़ का, तब तक आईएएस ठाकुर को ये लोग नहीं निकालने वाले। अगर इसी से संबंधित आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये इंजीनियर के लिए दिया गया है कि इंजीनियर क्या कौन आईएएस ठाकुर सुपरिटेंडेंट है, सारा हिसाब किताब उन्हीं को ना देखना होगा। मैं उनके कैंपस का बिल्डिंग बनना है ना। Who is the head of PMCS? Tell me. अब आप तो होशियार है। चॉकलेट के लिए चॉकलेट गजब खा रहे हो यार। पता ना, छापा मरवाइए। रिटायर्ड इंजीनियर क्या मरता है ना, मरवाइए, पता चलता है। सब डीके गैंग का लोग पिछले ना कोई दूसरी बार इनको एक्सटेंशन किया गया है। ये बताएं कि कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश जी के अगल बगल में है और जिनका सब लोग डीके गैंग के लोग हैं। अरे आप बताओ ना, सरकार हमारी गई और 1 तारीख को एक्सटेंशन कैसे मिल गया? 2 दिन के अंदर ही, बिना स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए डिपार्टमेंट तय हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के पास सीधे फाइल जाता है, मुख्यमंत्री आदेश निकालते हैं, उसके बाद ये कैबिनेट फैल जाता है। यानी इतनी जल्दी क्या चल रहा है? यानी कुछ ना कुछ तो है भाई। मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है। अब पूरा बिहार जानता है कि डीके जो है वही चला रहे हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, जितने इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर को एक्सटेंशन मिलता है, उनके घर छापा पड़ता तो करोड़ों रुपया मिलता है। ये जितना रिटायर्ड डॉक्टर है, जितना सुपरिटेंडेंट बना हुआ है, अगर छापा पड़े तो बड़ी कार्रवाई। और डीके गैंग के जितने अधिकारी हैं, सबका पैसा विदेश में है, सब बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, सारा निवेश बिहार को लूट करके विदेश भिजवा रहे हैं पैसा। कल को कार्रवाई होगी तो बाहर दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, वही रह जाए। यही हो गया सिस्टम बिहार का। अब हम ये बोलेंगे तो लोग हमको और लालू जी को फिर कर जाएगा। मुद्दे पे नहीं बात करने वाला है भाजपा वाला लोग, जदयू वाला लोग, एनडीए वाला लोग मुद्दे पे नहीं बात करेगा। हमको गाली देंगे, हल्ला गाली देंगे, ना मुद्दे पे बात करो। अगर हम गलत बोल रहे तो उसका खंडन करो और चुनौती दे करके हम स्वीकार कर ले तो भाग गए। लाइए डिबेट के लिए, जहां बुलाना है बुला। 1 दिन पहले सूचित कर दो, खाली 1 दिन पहले, 24 घंटा पहले। डॉक्टर जो अभिजीत हैं या डॉक्टर आईएएस ठाकुर हैं, उस पर हत्या का केस होना चाहिए इस बच्ची को लेकर के। बच्ची तो अच्छी स्थिति में थी, अब तो खुद परिजनों से मिली। परिजनों का कहना है
बच्ची अच्छे से कम्युनिकेट भी कर रही थी मुजफ्फरपुर तक। मुजफ्फरपुर से पटना आने में, मुजफ्फरपुर से जो पटना आने में जो 4 घंटे 5 घंटे सिस्टम की वजह से उस बच्ची की मौत हुई, ये तो आप कह सकते हैं एक तरह का ये हत्या ही है, एक तरह का ये हत्या है। आपने पोस्ट किया है, आपने वीडियो पोस्ट किया है। अगर हत्या नहीं है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों की जाए? दिखावटी कार्रवाई से आपने अभी वीडियो पोस्ट किया है। आप नहीं जो अब आप देखिए, सरकार में कौन लोग, एनडीए है ना सरकार में, चिराग जी की पार्टी एनडीए में है, नीतीश जी की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी एनडीए में है। ये लोग एक दूसरे को पत्र लिख रहा है, ये सब नौटंकी हो रहा है। इस पे इतना निर्मम हत्या किया गया और सिस्टम द्वारा जो है उसकी मौत हो गई। ये नौटंकी क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलो, सरकार से इस्तीफा दो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा तो बाहर निकलो। लेकिन लोग भी लोग हैं, कुर्सी मिल गया तो अपने पिताजी की बेइज्जती को भी भूल गए लोग, पार्टी को तोड़ दिया वो भी भूल गए लोग। कुर्सी मिलने पे, कुर्सी मिल गया तो परिवार को बांटने का जो काम हुआ वो भी लोग भूल गए। ये चिट्ठी क्या होता है? अरे चिट्ठी तो मेरा काम है लिखना, और हम लिखते भी हैं, लिखेंगे भी। आप जाते हैं, मिलते हैं, आप लोग सरकारें के नाम में, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन आप बताओ, मुख्यमंत्री जी क्या उस चिट्ठी का जवाब देंगे? अरे मेरा चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिए, तो उनका चिट्ठी का जवाब देखते क्या है? या चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री आपको 24 घंटा में चिट्ठी ना लिखे तो आप क्या कीजिएगा? नहीं लिखेंगे। What you will do if you will not write letter back to you? ये खाली दिखावटी मिलावटी राजनीति बिहार की जनता जानती है। गिरगिट के आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। रंग जैसे गिरगिट बदलता है, मगरमच्छ के आंसू जैसे दिखावटी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 20,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा किडनैपिंग हुई है, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं। 2022 के बाद बिहार पुलिस अपराध के जो आंकड़े हैं वो छुपाने लगी। SCRB है, SCRB में अपलोड ही नहीं किया जा रहा है कि हत्याएं कितनी हो रही है बिहार में, अपराध कितना हो रहा है, रेप कितना हो रहा है। यानी ये स्पष्ट है कि बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। और पुलिस जो है यहाँ की वो अपराध को छुपाने में लगी हुई है। इसी कारण SCRB के आंकड़ों को नहीं दिखाया जाता है। आप बिहार पुलिस की वेबसाइट पर भी नहीं देखिएगा, हर जगह तो रहना चाहिए अवेलेबल, होता है, कई राज्यों में होता है, यहाँ क्यों छुपाने लग गया अचानक से लोग? क्योंकि अपराध हद तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री से 1 किलोमीटर के अंदर गोलियां चलती हैं, किडनैपिंग होता है, रेप होता है, दंगा होता है, कोई मतलब नहीं। आप सब लोगों ने देखा होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है बिहार में सरकार का मुंह काला, बिहार में सरकार का मुंह काला, और सड़कें, गलियां, रोड जो है खून से लाल हो चुकी है। ये बिहार की स्थिति, सरकार का मुंह काला और सड़कें और गलियां खून के लाल रंगों से रंगी। सरकार की शर्म मर चुकी है,
नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के आंखों का पानी सूख चुका है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का क्या हुआ? आज वैसी घटनाएं कितना बालिका गृह में हो रहा है, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। इस निर्मम, निकम्मी और नकारा सरकार की संवेदना शून्य हो चुकी है। और ये सारा डीके टैक्स जो है, ये सब उसी ग्रुप के लोग, जितना ट्रांसफर, पोस्टिंग, भ्रष्ट अधिकारी, या जो अभी फिलहाल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, ये डीके टैक्स, यानी सीएम हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो है, वो पूरी तरीके से बिहार को चला रहे हैं। यानी ये सब जितने लोग हैं, आईएएस ठाकुर हो, पन्ना हो, चिल्ला हो, जितना ट्रांसफर पोस्टिंग, जितना भ्रष्ट लोग हैं, सब डीके गैंग के लोग हैं। ये स्थिति जो है पूरे बिहार में हो चुकी है। तो आज हमको लगा कि ये जो झूठा मुजफ्फरपुर कांटी में जो घटना हुई, मुजफ्फरपुर के कुर्दी में जो घटना हुई, उसके बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों का मृतक जो बच्ची थी, उनके परिवार का जो शिकायत कि चरमराया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने पोल खोला, और ये पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग पक्ष है, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, और सकारात्मक राजनीति में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग जो हैं बिहार के लोगों के लिए काम करें। विपक्ष जो है जनता की आवाज़ है, सरकार को आईना दिखाने का काम करे, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि व्यवस्था को और बेहतर करे और आसान करे, और बेहतर व्यवस्था लोगों को दे। लेकिन 20 साल से ये एनडीए की सरकार केवल हमको गाली देना, लालू जी को गाली देना, आप दीजिए गाली, जोर जोर से दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जब आपका नकारा सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम, जो आपने 20 साल तक नहीं सुधारा, तो हम तो आवाज उठाएंगे। और आप सब लोगों के बीच हम आए हैं इसी को लेकर के कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की, वो बीमार हो चुकी है। विभाग लाचार हो चुका है। हम 17 महीने सरकार में थे, और 17 महीने जिस व्यवस्था को हमने सुधारा है, कुछ चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने तो चुनौती स्वीकार किया। आइए, कहाँ आना है, समय बता दो, जगह बता दो, पूरे ढंग से हम लोग डिबेट करेंगे, एक सकारात्मक डिबेट करेंगे। लेकिन उसके बाद से ना उन्होंने तारीख बताया, ना समय बताया। 17 महीने की